तो प्यारे बच्चों, अब अपन पढ़ रहा है क्या, कक्षा 10 की ग्रामर। बात समझ में आई बेटा? तो आप जो कक्षा 10 में हैं बेटा जी, ग्रामर पढ़ेंगे, लेकिन 0 लेवल से ग्रामर पढ़ाएंगे। कहाँ से बेटा? 0 लेवल से ग्रामर पढ़ाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे 6, 7, 8 तक अच्छे से पढ़ते नहीं हैं और 9th में भी नहीं पढ़ते अच्छे से। तो कई बच्चों को ग्रामर नहीं आती है और कई बच्चों को तो बहुत अच्छे से आती है। अब यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं, जैसे ये नंदिनी बैठी हैं, इनकी ग्रामर बहुत अच्छी है, लेकिन आप लोगों ने 6, 7, 8 में ग्रामर नहीं पढ़ी। 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। फिर आपका क्या हुआ, एक्टिव पैसिव हुए बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुए, एडजेक्टिव हुआ, वर्ब हुआ, और इसके बाद हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट हुआ। जितना ग्रामर आता है कक्षा 10 में पूरा ख़त्म करेंगे और फिर अपने चैप्टर पे आएंगे। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कौन सा है बेटा? ए लेटर टू गॉड। कौन सा चैप्टर है बेटा कक्षा 10 में? ए लेटर टू गॉड, जो आपका फर्स्ट लेसन है। तो पहले ग्रामर की बात की जाए तो पहले देखेंगे बेटा टेंस। क्या देखेंगे बेटा? टेंस। टेंस, टेंस माने क्या होता है बेटा? काल। टेंस माने क्या होता है? काल। तो टेंस ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। इनको अच्छे से समझेंगे। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं अगर इनकी बात की जाए तो नंबर 1 आता है आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट। और दूसरा आता है आपका क्या बेटा? पास्ट। कौन सा आता है? पास्ट। और तीसरा आता है आपका फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसका मतलब क्या होता है बेटा जी? याद करने की जरूरत। और हम आपको बता रहे हैं बेटा, अच्छे समझा रहा है, पढ़ाई पढ़ने की नहीं समझने की होती है। किसकी होती है बेटा जी? पढ़ाई पढ़ने की होती है कि समझने की? समझने की। याद करोगे कुछ टाइम बाद वो आपके माइंड से चला जाएगा, लेकिन समझ के पढ़ोगे बहुत टाइम तक माइंड में रहेगा। तो बात की जाए बेटा जी, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। क्या होता है बेटा? वर्तमान। प्रेजेंट का मतलब, इसका मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? भविष्य। भविष्य क्या होता है? तो बात समझ में आ गई। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इनके बेटा 4-4 पार्ट होते हैं। कितने? इसके 4 पार्ट होते हैं, इसके 4 पार्ट होते हैं और इसके 4 पार्ट होते हैं। इस टेंस के 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं। और इनको सबको ऐड करके कितने टेंस बन जाते हैं? 12 टेंस। बात समझ में आ गई? कौन से टेंस बनते हैं? 12 टेंस। क्लियर? तो टेंस में इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब टेंस में कुछ अपन को रूल, नियम और मीनिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको समझ लेते हैं और अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है। तो बात की जाए तो सबसे पहले अगर बात की जाए तभी उसके रूल नियम पढ़ेंगे और जानेंगे, तभी तो अपन टेंस तक पहुंच जाएंगे। और टेंस अच्छे समझ में आ गया तो बेटा आप एक्टिव पैसिव बना लोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना लोगे, और उसी टेंस में से आप एडजेक्टिव पहचान लोगे और वर्ब पहचान लोगे, नाउन पहचान लोगे और प्रोनाउन पहचान लोगे। बात समझ में आ रही? तो बात की जाए पहले सब्जेक्ट। क्या है बेटा? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट माने क्या होता है बेटा? कर्ता। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने क्या होता है बेटा? कर्म। वर्ब, वर्ब माने क्या होता है बेटा? क्रिया। अब इसके बाद आता है आपका, बात की जाए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बेटा? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक क्रिया। इतनी बात समझ में आ गई आपको। बस जितना पढ़ा रहे उतना याद रखना, आपकी बहुत अच्छी ग्रामर हो जाएगी। तो बेटा सब्जेक्ट माने, ऑब्जेक्ट मीन, वर्ब मीन, हेल्पिंग वर्ब मीन। बात समझ में आ गई? क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर?
इसको इतना समझ में आ गया बेटा सभी को? अब देखो कुछ अपन मीनिंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मीनिंग। जो आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता होती है। कैसे होती है? जैसे ही सी इट नेम, इनको बेटा अपन क्या कहेंगे? सिंगुलर। क्या कहेंगे? सिंगुलर। क्या बोलेंगे? लेकिन हिंदी में इसे कहेंगे एक वचन। क्या कहेंगे? एक वचन। बात समझ में आ गई? एक वचन। क्या कहेंगे बेटा जी? एक वचन। अंग्रेजी में सिंगुलर और हिंदी में एक वचन। तो ही सी इट नेम, ये क्या है आपके बेटा? एक वचन। अब आगे बात की जाए, आई दे यू बी, ये क्या है बेटा आपका? क्या है? प्यूलर। और इसको क्या कहेंगे बेटा? बहुवचन। क्या कहेंगे? बहुवचन। बहुवचन। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? ये क्या है आपका? बहुवचन। इतना क्लियर हो गया बेटा? क्लियर? अब आगे बात की जाए, इसके कुछ मीनिंग हैं। क्या है बेटा? मीनिंग है। तो उस मीनिंग के आधार पर तुम्हें पता होना चाहिए कि किसकी क्या मीनिंग होती है। बात समझ में आ रही? चलो तो अपन मीनिंग देखते हैं और जानते हैं अच्छे से। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे बात कहें, एक क्लियर कर दें, जो ही है आपका वो बॉय के लिए यूज होता है, मेल के लिए। किसके लिए? और सी आपका किसके लिए यूज होता है? गर्ल के लिए। गर्ल के लिए मतलब ही होता है जो बॉय लुक के लिए यूज होता है, और सी किसके लिए होता है? गर्ल के लिए। बात समझ में आ गया बेटा अच्छे से? चलो अब अपन मीनिंग लिखते हैं और जानते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो आपकी जो मीनिंग है, पहले बात की जाए, ही माने वह होता है, सी माने भी वह होता है, लेकिन ये किसके लिए होता है? बॉय के लिए। और ये किसके लिए होता है बेटा? गर्ल के लिए। दे माने बे होता है, नाउ माने अब होता है, देन माने तब होता है। क्या होता है बेटा? तब। अब आगे बात की जाए, यू मीन तुम होता है, बी मीन हम होता है, हाउ माने कैसे, हु माने कौन, आई माने मैं। ठीक है, इसके बाद बात की जाए, भाट माने क्या, भिच माने कौन सा, भिच माने कौन सा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ये मीनिंग आपकी बेसिक मीनिंग है। टेंस बनाने के लिए कौन सी मीनिंग है बेटा? बेसिक मीनिंग है। क्या है बेटा? बेसिक मीनिंग। कल से अपन क्या करेंगे कि अच्छे से जानेंगे और समझेंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करेंगे। रूल नियम कायदे से बहुत अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। इसमें कुछ और मीनिंग लिखते हैं, वो अभी हाल पूरी मीनिंग आपको बता दे रहा है। बात समझ में आ गई? इतना समझ में आ गया बेटा? क्लियर?